श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी प्रार्थनाष्टक श्लोक नंबर 148, 149 और 150 इन तीनों का अर्थ आज हम समझेंगे। अब पहले श्लोक नंबर 148 पढ़ेंगे। निज शुभ कर्म स्तोत्र संभालो, शुचि पवित्र हो स्वर को ढालो, प्रभु प्रति पावन मानस कर लो, स्तोत्र पठन श्रद्धा से कर लो। श्लोक नंबर 147 में दासकनो महाराज ने त्रय ताप का जिक्र किया। इन त्रय तापों से अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, उसमें उलझना नहीं चाहते हैं, तो हमारा स्तवन मंजरी का नित्य पठन करना अनिवार्य है। स्तवन मंजरी का पाठ करना अपना दिनचर्या बना लेना है हमें। इसका पठन श्रद्धा से 1 साल हर रोज़ करेंगे तो हमारी मनोकामना साईं ज़रूर पूरा करेंगे। इससे कैसे पढ़ना चाहिए? भक्ति भाव से, शुद्ध मन और शुद्ध अंतःकरण से, अच्छे सुविचारों को मन में रखते हुए, सुखद भाव से, शारीरिक शुद्धि से इस पवित्र स्तवन मंजरी का पठन हमें करना चाहिए। उस परम पिता साईं की ओर पावन मन से ध्यान देना है और पठन पूरी श्रद्धा से हमें शुरू करना है। इस भाव से पढ़ना है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है और जो कुछ हो रहा है वह मेरे अपने कर्म भोग के कारण हो रहा है, लेकिन इन कर्म भोगों का भी साईं समाधान देंगे अगर हम स्तवन मंजरी का नित्य पठन करेंगे। दासगणों ये सब हमें समझाते हैं ताकि हम इन आचारों को, विचारों को अपने मन में उतार लें और इसका श्रद्धा से पठन कर सकें। और ये बातें हमें इसलिए भी कहते हैं कि हम किसी और को देखकर उनसे क्रोधित न हों, किसी और से अपनी ज़िंदगी की तुलना न करें और किसी से ईर्ष्या न रखें, ऐसा एक भाव मन में पैदा न करें। इस प्रकार ये बातें हमारे मन से हमको दूर करना है, इन विकारों को दूर करना है, इसीलिए ये सब हमें समझाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हम स्तवन मंजरी को बड़े ही शुद्ध मन से हम पढ़ना शुरू करेंगे और किसी और की बातों में अपना मन रखने के बदले में साईं के चिंतन में हम अपना मन रख देंगे और ध्यान देंगे, ताकि हम पूर्ण आनंद प्राप्त करेंगे और अति उत्तम विचारों से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। श्लोक नंबर 149। गुरुवार दिवस गुरु का मानो, सद्गुरु ध्यान चित्त में ठानो, स्तोत्र पठन हो अति फलदायी, महाप्रभावी सदा सहाई। हमें दासकों में एक छूट देते हैं। किसी कारणवश अगर हम स्तवन मंजरी हर रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं तो गुरुवार के दिन अवश्य पढ़ना है। गुरुवार का दिन गुरुदेव का होता है और चित्त में साईं का ध्यान करते हुए उसे पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तवन मंजरी का पाठ करना अति फलदायक है। यह महाप्रभावी श्लोक है जिसके पढ़ने से हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह सदाचारी व्यवहार करने में हमें सहायता देती है। मन, चित्त, बुद्धि तीनों शांत होते हैं और एकाग्र होते हैं। श्लोक नंबर 150। व्रत एकादशी पुण्य सुहाई, पठन सुदिन इसका कर भाई, निश्चय चमत्कार तुम पाओ, शुभ कल्याण कल्प तरु पाओ। मानो भक्तों से गुरुवार के दिन भी पाठ नहीं पढ़ा जा रहा है तो एकादशी के दिन ही सही, महीने में 2 बार पढ़ने को कहते हैं दासगणों हमें। इससे सरल भक्ति मार्ग और कोई हो नहीं सकता। इस प्रकार पढ़ने से भी साईं का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये निश्चय है कि भक्त चमत्कार का अनुभव करेंगे। कल्प वृक्ष जिस प्रकार अच्छी चीज़ें हमें प्रदान करता है, उसी प्रकार साईं रूपी कल्प वृक्ष हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। भक्तों को भक्ति मार्ग तक ले आने के लिए गुरु निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।